क्रिसमस के अवसर पर मैं दिव्यवाणी की ओर से मेरे सभी श्रोताओं को और इस चैनल से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को हैप्पी क्रिसमस कहता हूं। नन्हे बालक अपने नन्हे पावन हाथ से आप प्रत्येक जन को आशीष दे, यही मैं ईश्वर से दुआ और कामना कर रहा हूं। कल मैं संपूर्ण दिन बड़े ऑफिस, थाना से लेकर बड़े गणमान्य की ओर जाकर क्रिसमस कार्ड और केक देने के लिए मैं पहुंचा। विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रश्न रखे। कुछ लोगों ने कहा, आखिर क्रिसमस है क्या? केक और अन्य चीजों को देखकर बाजार में वे कहते हैं, ये क्या हो रहा है? हां, विकास और वृद्धि के साथ विज्ञान की देन के कारण आज बिजली बत्ती, तारे, सब कुछ डिजिटल हो गया है, एलईडी हो गया है और डीजे हो गया है। गिरजाघरों का श्रृंगार भी अब देखे पहले की तरह नहीं है, अभी सब कुछ कॉमर्शियल हो गया है। इसलिए लोगों को पता नहीं आखिर क्रिसमस क्या है। एक चीज मैं कहूं, और सब भाई बहनों को जिसने भी प्रश्न रखा, मैंने कहा क्रिसमस, ख्रिस्त जयंती ईश्वर की हमारी खोज है। ईश्वर हमारी खोज में है, यही क्रिसमस है। देखिए, पिता ईश्वर अंतर्यामी है। सृष्टि के बाद जानते हैं कि मनुष्य के हृदय में, परिवार में, समाज में, समुदाय में, मंडली में, गिरजा में, धर्म प्रांत में और विश्व कलीसिया में आज ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, शिकायत, लड़ाई, झगड़ा, गुटबंदी आदि होने के कारण सब जगह में हर व्यक्ति के हृदय में अशांति है। संपूर्ण प्रकृति में आज अराजकता है। लेकिन ईसाइस नबी हमें याद कराते हैं अपने ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 3 से 4 में कहते हैं, तुम ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। ईश्वर हम प्रत्येक जन को अपने अनुरूप में बनाया। उसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की, इसलिए उसकी दृष्टि में हम मूल्यवान हैं। हम प्रत्येक जन को प्यार करते हैं और इसलिए बहुत सुंदर सी बात रखते हैं। कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को प्रदान किया। यह हम प्रत्येक जन के लिए एक आशा की किरण है। इसलिए उसने हम प्रत्येक जन के हृदय में, परिवार में, समाज में, समुदाय में, मंडली में, कलीसिया में, धर्म प्रांत में, विश्व कलीसिया में शांति लाने के लिए अपने पुत्र को संसार में भेजा। वह हम प्रत्येक जन की खोज में आए, हम प्रत्येक जन के लिए मरने आए, हम प्रत्येक जन को मुक्ति देने आए। इसे ही हम क्रिसमस कहते हैं। वो इसलिए नहीं आए
कि हम लोग जन पर्व मना सकें, चरनी को, गिरजा को, घर को हम श्रृंगार सकें, खान पान से घर को लद दें। लेकिन इसलिए आए कि हम प्रत्येक जन को क्रूस की बेदी में अपने आप को निछावर कर सकें और हमें मुक्ति प्रदान करें। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, यीशु ख्रीस्त ने संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 14 में कहा, पद संख्या 10 में, मैं भूले भटके लोगों को खोजने आया हूं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 में पढ़ेंगे, कहता है मैं भला चरवाहा हूं। और भला चरवाहा हम सभी जानते हैं, 99 भेड़ों को छोड़कर एक खोई भटकी हुई भेड़ के लिए वो खोजने जाता है। हम भी अच्छे नहीं हैं, हम दिखाते हैं, दिखते हैं, लेकिन ईश्वर की नजरों में स्पष्ट है, हम कह सकते हैं अब अच्छे नहीं हैं, भूल गए हैं, भटक गए हैं। इसलिए ईश्वर हमें खोजने आए हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में कहते हैं, मैं इसलिए आया कि ना केवल तुम जीवन प्राप्त करो परंतु परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। हमें जीवन देने आए, और जीवन हम प्रत्येक जन के लिए ना केवल आधा अधूरा हो परंतु ये परिपूर्ण जीवन में हमें और भी आनंदित कर सके। ईश्वर अच्छी तरह जानते हैं, उसने अपने पुत्र को भेजा। बहुत सुंदर से यीशु ख्रीस्त ने कहा, चिड़ियों के अपने बसेरे हैं, लोमड़ी के अपने मादे हैं, लेकिन मानव पुत्र के लिए सिर रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्पष्ट है, हमारे ईश्वर इसे जानते हैं, और इसे फिर भी वे धरती पर आए। ईश्वर जानते हैं कि मनुष्य के हृदय में जगह नहीं है। आज मनुष्य अपने माता पिता के लिए जगह नहीं दे सकता, माता पिता बच्चों के लिए जगह नहीं देते हैं, हम लोग अपने भाई बहन के लिए जगह नहीं देते हैं, अपने प्रियजनों के लिए जगह नहीं देते हैं। तो अनजान अजनबी स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति को कौन जगह दे सकता है? फिर भी ईश्वर सब कुछ को जानते हुए कि मनुष्य के हृदय में जगह नहीं है, वे घर खोजते हुए गौशाले में जन्मे, गौशाला के कठौत में जन्मे। देखिए, राजाओं का राजा, ईश्वर के प्रिय पुत्र गौशाला में जन्म लेते हैं। ऐसा लगता है कि क्या यीशु ख्रीस्त गाय बैल भेड़ बकरियों के लिए केवल जन्मे? जी हाँ, उनके लिए भी जन्मे, संपूर्ण सृष्टि के लिए भी जन्मे। लेकिन मानव इतना निष्ठुर है, इतना कठोर है कि अपने माँ बाप को स्थान नहीं देता, आज निकाल देते। अपने बच्चों के लिए स्थान नहीं देते, उनको हम निकाल देते हैं। तो मनुष्य सचमुच में इतने अपने व्यवहार में घटियापन दिखाता है और किसी को जगह नहीं देता। और इसलिए माता मरियम और जोसेफ नन्हे शिशु यीशु के लिए जगह खोलते रहे, लेकिन सराय में जगह नहीं मिली। अंत में गौशाला में जन्मे और हम प्रत्येक जन को आनंदित कर दिए। यह धरा सचमुच में धन्य हो गया। वह छोटा सा घर, वह छोटा सा चरनी स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ दिया, ईश्वर और संपूर्ण मानव जाति को जोड़ दिया, स्वर्ग और धरती को जोड़ दिया। यह पावन बेला गौशाला के चरने में आज हम देख सकते हैं। स्वर्ग का कोना हो गया वह गौशाला। मेरे प्रियजन, हम जरा सोचे, क्या आज कह सकते हैं
कि यीशु ख्रीस्त आज भी जन्म लेना चाह रहे हैं। क्या आपके हृदय में जगह है? ये सोचने की बात है। जगह है, लेकिन क्या उसे नन्हे शिशु यीशु के लिए देने के लिए तैयार किए हैं, कर रहे हैं, करने वाले हैं? अगर हां, तो आपके हृदय में आज दस्तक दे रहे हैं संत जोसेफ। तैयार कीजिए। जब मैं कल घूम रहा था, मैंने कहा, उसमें किसी ने कहा, फादर जी, ख्रिस्ती धर्म फेल हो गया, क्योंकि शिक्षा देती हैं प्रेम का, दया का, क्षमा का, सहानुभूति का, शांति का, लेकिन ख्रिस्ती विश्वासी आधा से अधिकांश निरंकुश हैं। इसलिए तो अपने हृदय में, इसलिए तो अपने घर में, इसलिए तो अपने समाज में, मंडली में, कलीसिया में, धर्म प्रांत में आज शांति नहीं है। मैं एक चीज कहूं आपको, ना यीशु ख्रिस्त फेल हुए अपनी शिक्षा में, ना पिता ईश्वर फेल हुए अपनी योजना में, ना हमारा गिरजा कलीसिया फेल हुई है। फेल क्या हुआ? क्योंकि हमने नए विधान, पुराने विधान में ईश्वर के वचन को हमने सुना, जाना, मानते नहीं हैं, दिल में अमल नहीं करते, जिस वजह से ये आज अराजकता और अशांति है। यदि हम ईश्वर के बातों को सुनते, जानते, मानते, तो आज संपूर्ण धरा में शांति छाए रहता। आज ये धरा धन्य हो गया है। शब्द देह धारण किया, हमारे जैसे मनुष्य बना। वो जानता है कि मनुष्य में कौन सी कमी है, कौन सी कमजोरियां हैं। इसलिए यीशु ख्रीस्त ने गित्सेमानी बारी में कहा, आत्मा तत्पर है, शरीर दुर्बल है। इसलिए पवित्र आत्मा से हमको पुकारने की जरूरत है। आइए, ज्यादा देर ना करूं आपको, जाइए अपने घरों में भी, अपने हृदय में भी यीशु ख्रीस्त के लिए स्थान दीजिए। आज आपके हृदय, आपके घर में आज शांति है, अर्थात हमने यीशु ख्रीस्त को अपने हृदय, अपने घर में स्थान नहीं दिया। हम बाहरी दिखावे, आडंबर पर हैं, कहने के लिए हैं कि हमने घर को तैयार किया, सब कुछ को तैयार किया। हम भूल गए अपने मन और हृदय को तैयार करने, जहां आज यीशु ख्रीस्त आने वाले हैं। मैं दिव्य वाणी की ओर से पुनः आप प्रत्येक जन को प्रार्थना में शुभकामनाएं देते हुए कहता हूं, हैप्पी क्रिसमस।